सोशल मीडिया और न्यूज ऐप्स पर एक ही चीज फ्लैश होने लगी। नीपा वायरस न्यूज, डेडली वायरस रिटर्न्स, इज इंडिया हेडिंग टूवर्ड्स अनदर लॉकडाउन? और बस यहीं से पैनिक का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग तुरंत कोविड को याद करने लगे, कुछ इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट चार्ट्स देखकर घबराना शुरू कर दिया और कई लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा और क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आईपीओ विद प्रॉफिट और आज के इस वीडियो में हम कोई डर, अफवाह या सेंसेशनल बात नहीं करने वाले। यहां सिर्फ फैक्ट्स होंगे, एनालिसिस होगा और क्लैरिटी होगी, ताकि आप इमोशनल नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। पिछले कुछ सालों ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है और वो ये कि वायरस से ज़्यादा डेंजरस चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन होती है। कोविड के दौरान हमने देखा कि कैसे फेक फॉरवर्ड्स, हाफ ट्रूथ हेडलाइंस और ओवर हाइप्ड न्यूज़ ने लोगों के दिमाग में पैनिक भर दिया था। स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे सेलिंग हुई, लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तोड़ दिए और बाद में जब मार्केट रिकवर हुआ तो वही लोग रिग्रेट करते रह गए। इसीलिए आईपीओ विद प्रॉफिट का एक ही एम है, हर न्यूज़ को शांत दिमाग से समझना, फैक्ट्स को सेपरेट करना और इमोशनल डिसीजन से बचना। निपाह वायरस को लेकर भी आज वही सिचुएशन बनाई जा रही है, लेकिन सच इस पैनिक से काफी अलग है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि निपाह वायरस असल में है क्या। निपाह एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। इसका नेचुरल होस्ट फ्रूट बैट्स होते हैं, यानी चमगादड़। इस वायरस को पहली बार 1979 में मलेशिया में आइडेंटिफाई किया गया था और उसके बाद से दुनिया के कुछ ही लिमिटेड रीजन्स में इसके केसेस सामने आए हैं। इंडिया में भी पहले निपाह के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन हर बार ये केसेस लोकलाइज्ड रहे हैं और कभी भी नेशन वाइड या ग्लोबल स्प्रेड का रीजन नहीं बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। निपाह को सीधा कोविड से कंपेयर कर देते हैं, जो कि साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि निपाह वायरस का मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसलिए यह कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बात आधी सच और आधी मिसलीडिंग है। हाँ, निपाह के कुछ केसेस में सिविरिटी ज्यादा होती है, लेकिन इसका स्प्रेड रेट बहुत कम होता है। कोविड का सबसे बड़ा डेंजर ये था कि वो एसिम्प्टोमेटिक भी स्प्रेड होता था, हवा के थ्रू ट्रैवल करता था और ग्लोबल मूवमेंट के कारण दुनिया भर में फैल गया। निपाह वायरस का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, लिमिटेड लोगों तक रहता है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कंपैरेटिवली आसान होती है। इसीलिए हेल्थ अथॉरिटीज इस तरह के केसेस को पहले से ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाती हैं। अब बात करते हैं करंट निपाह वायरस न्यूज की। ग्राउंड रियलिटी यह है कि जैसे ही सस्पेक्टेड केसेस सामने आए, हेल्थ अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लिया। आइसोलेशन, मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल ऑब्जर्वेशन जैसे स्टेप्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है और सिस्टम अलर्ट मोड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हेडलाइंस ड्रामेटिक हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा और ऑफिशियल अपडेट्स ये बताते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल में रखा जा रहा है। आईपीओ विद प्रॉफिट पर हम हमेशा कहते हैं कि हेडलाइन देखकर रिएक्ट मत करो, पहले कॉन्टेक्स्ट और डेटा समझो। अब आते हैं सबसे ज्यादा वायरल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? इसका जवाब सीधा और क्लियर है, नहीं। इस वक्त न तो किसी नेशन वाइड लॉकडाउन की बात हो रही है, न ही इकोनॉमी को बैन करने का कोई प्लान है और न ही स्कूल्स, ऑफिसेज या ट्रांसपोर्ट को नेशन वाइड लेवल पर बैन करने का कोई डिसीजन लिया गया है। लॉकडाउन तब लगता है जब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो, जब हॉस्पिटल्स कोलैप्स होने लगें और जब वायरस का स्प्रेड कम्युनिटी लेवल पर पूरे देश में फैल जाए। अभी
इन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। मैक्सिमम जो हो सकता है वो है लोकल लेवल पर मॉनिटरिंग, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में टेम्पोररी प्रिकॉशंस और हॉस्पिटल्स में स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। इससे ज्यादा कुछ भी अज्यूम करना सिर्फ पैनिक क्रिएट करना है। लॉकडाउन के डर के बाद इन्वेस्टर्स के दिमाग में तुरंत दूसरा डर आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश। कोविड के टाइम मार्केट क्रैश हुआ था, इसलिए लोग नेचुरली सोचते हैं कि शायद फिर से वही रिपीट होगा। लेकिन यहां पर भी कंपैरिजन गलत है। कोविड के टाइम इकोनॉमी ऑलमोस्ट बैंड हो गई थी, फैक्ट्रीज बैंड थी, सप्लाई चेन्स टूट चुकी थी, डिमांड जीरो के करीब आ गई थी और कंपनीज के सर्वाइवल पर सवाल खड़े हो गए थे। आज की निपा सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी चल रही है, बिजनेसेस ऑपरेशनल हैं, कंजम्पशन नॉर्मल है और फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है। सिर्फ एक वायरस न्यूज के बेसिस पर मार्केट क्रैश का लॉजिक बनता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट का एक बेसिक रूल होता है, मार्केट न्यूज से नहीं, अनसर्टेनिटी से गिरता है।